दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा 92% इनकम टैक्स रिटर्न ऑलमोस्ट प्रोसेस कर दी गई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको स्पेशल रेट की इनकम से टैक्स रिबेट भी दी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, जिसके बारे में कि हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, आपको इंटीमेशन भी दिखाएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ताकि यदि आपने ये टैक्स रिबेट नहीं ली है स्पेशल रेट की इनकम से, तो आप अपनी ITR को रिवाइज़ कर पाएँ और ये रिबेट ले पाएँ। CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स की कंप्लायंस करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि इनकम टैक्स बदल रहा है, नए सर्कुलर नोटिफिकेशन आ रहे हैं। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। आप हमें टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल CA सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में भी पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। दोस्तों, बहुत से लोगों का ये कहना था कि 5 जुलाई 2024 के बाद यदि आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा आपको स्पेशल इनकम से टैक्स की रिबेट नहीं दी जा रही सेक्शन 87A के अंतर्गत। लेकिन हमारे पहले ही मानना था कि गवर्नमेंट को टैक्स रिबेट देनी होगी, क्योंकि इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में कोई शिक्षण नहीं दी गई है। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टैक्स पेयर ने ITR 2 फाइल की थी, क्योंकि टैक्स पेयर का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था शेयर को सेल करने से। ये रिटर्न 25 जुलाई 24 को फाइल की गई थी और 28 अगस्त 24 को इंटीमेशन भी आ गया है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें टैक्स पेयर ने स्पेशल रेट की इनकम को कैसे दिखाया था और उस पर टैक्स रिबेट कैसे मिली है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आपको टैक्स की कंप्यूटेशन दिखा देते हैं। टैक्स पेयर ने नॉर्मल प्रोविजन ऑप्ट की थी, यानी कि ओल्ड रजीम ऑप्ट की थी। यहाँ पे टैक्स पेयर का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था इक्विटी शेयर को सेल करने से, तो वो यहाँ पे आ गया है। इसके अलावा टैक्स पेयर की अदर सोर्सेज से इनकम थी, जो कि यहाँ पे ले ली गई है। तो उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम आ गई थी, जिसमें से कि सेक्शन 80C की डिडक्शन ले ली गई थी LIC एक्स्ट्रा के, और उसके बाद यहाँ पे नेट इनकम आ गई थी। अब इस नेट इनकम में दो प्रकार की इनकम है, एक तो स्पेशल रेट की इनकम 6843 है, अदर है नॉर्मल इनकम। तो नॉर्मल इनकम के ऊपर नॉर्मल रेट से टैक्स लगता है, तो यहाँ पे 653 रुपीज़ आ गई है। और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुए हैं ये 6843 के, इसके ऊपर 15% टैक्स लगता है। तो हमारे यहाँ टोटल टैक्स आ गया है। अब यदि इनकम यहाँ पे ओल्ड रजीम के अंतर्गत 5 लाख से कम है, तो उस केस में टैक्स रिबेट मिलती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरी इनकम से ही टैक्स रिबेट क्लेम की थी टैक्स पेयर ने ITR में, यानी कि नॉर्मल इनकम और स्पेशल रेट की इनकम दोनों से ही टैक्स रिबेट क्लेम की थी। तो जब इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस कर दी जाती है, उसके बाद इंटीमेशन मिलता है। तो जब आप इसे ओपन करके देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक कॉलम में इनकम होती है जो कि टैक्स पेयर ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट की है, और दूसरी कॉलम में इनकम होती है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कंप्यूट की गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, टैक्स पेयर ने जो कैपिटल गेन रिपोर्ट किए थे शॉर्ट टर्म, वो भी यहाँ पे ले लिए गए हैं, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वो भी यहाँ पे ले ली गई है। इस प्रकार टोटल इनकम आ गई है। अब यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि जो इनकम स्पेशल रेट से चार्जेबल है वो ग्रॉस टोटल इनकम से आप लेस कीजिए, और जो डिडक्शन है वो लेस कीजिए। तो उसके बाद जो आपकी इनकम आ जाएगी वो नॉर्मल रेट की इनकम होगी, और इसके अलावा जो स्पेशल रेट की इनकम है उस पर स्पेशल रेट से टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है जो ITR में टैक्स पेयर ने फाइल किया था और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कंप्यूट किया है। तो इस प्रकार यहाँ पे जो टैक्स है नॉर्मल इनकम पे वो आ गया है, और जो स्पेशल रेट पे टैक्स है वो आ गया है। तो अब यहाँ पे जो टोटल टैक्स पेबल आ गया है नॉर्मल रेट की इनकम का और स्पेशल रेट की इनकम का, और दोनों से ही टैक्स रिबेट दी गई है 87A के अंतर्गत। तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि आपको स्पेशल रेट की इनकम से टैक्स रिबेट नहीं मिलेगी, लेकिन हमारा ये कहना था कि यदि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते हैं शेयर को सेल करने से, तो उस पर आपको रिबेट नहीं मिलती है 87A की, क्योंकि उसके लिए स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है इनकम टैक्स एक्ट में। लेकिन यदि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होते हैं शेयर की सेल करने से, तो उसके लिए कोई शिक्षण नहीं है। इस प्रकार सेक्शन 87A की आप रिबेट क्लेम कर सकते हैं। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी इसे एक्सेप्ट किया है कि स्पेशल रेट की इनकम से आप टैक्स रिबेट ले सकते हैं। दोस्तों, जब आपकी इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस हो जाए, तो आप ज़रूर चेक कीजिए कि वो सही प्रोसेस हुई है। कुछ टैक्स पेयर के केस में देखा गया है कि इनकम टैक्स के सॉफ्टवेयर सही से काम नहीं कर रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, टैक्स पेयर ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में जो TDS क्लेम किया था, वो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोसेस किया गया है वो डिफरेंट है, जबकि टैक्स पेयर के 26 AS में सेम फिगर आ रही है, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं।
इसलिए आपको इंश्योर करना है कि अपनी कंपटीशन को ओपन करके, अपनी ITR को ओपन करके और इंटीमेशन को ओपन करके कि जो फिगर आपने क्लेम की थी ITR में, क्या वही प्रोसेस की गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा या फिर कोई अलग फिगर या डिफरेंट फिगर प्रोसेस की गई है। तो इस वजह से आपको जो इनकम टैक्स का रिफंड है वो कम बन सकता है या जो आपकी डिमांड है वो क्रिएट की जा सकती है। आपको अपने TDS और TCS के क्रेडिट को भी मैच कर लेना है इनकम टैक्स के पोर्टल पे कि जो आपने रिटर्न में क्लेम किया है वो सही आ रहा है या नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी गलत प्रोसेसिंग की गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। टैक्स पेयर का TDS ऑलरेडी 26AS में अपीयर हो रहा है, जबकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा उससे ये डिमांड निकाली गई है कि उसका जो TDS है वो अपीयर नहीं हो रहा है 26AS में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टैक्स पेयर का 10 है वो सेम है और जो TDS है वो भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्रेडिट नहीं दिया गया है टैक्स पेयर को, क्योंकि यहाँ पे 30 पैसे का डिफरेंस आ रहा है। टैक्स पेयर ने कम क्लेम किया है, जबकि जो 26AS में उसमें 30 पैसे ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसकी वजह से डिमांड निकल सकती है आपकी। यहाँ पे बहुत से TCS एम्प्लॉइज़ को डिमांड के नोटिस मिले हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। तो यहाँ पे TCS के HR डिपार्टमेंट ने अपने एम्प्लॉय को ईमेल भेजी है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो टैक्स डिमांड के नोटिस निकाले हैं वो गलत निकाले हैं और TCS की टीम जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ या टैक्स अथॉरिटी के साथ कॉन्टैक्ट में है ताकि वो इनकम टैक्स की रिटर्न को सही प्रोसेस करें। तो इसलिए आपको यहाँ पे डिमांड नहीं पे करनी है अभी और फर्दर जो है वो वेट करना है। तो इसलिए यदि आप TCS के एम्प्लॉई हैं या आप जानते हैं ऐसे एम्प्लॉई को जिसकी कि डिमांड निकली है, तो उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ ताकि वो टैक्स की डिमांड को पे ना करें और वेट करें कि इनकम टैक्स का जो सॉफ्टवेयर वो सही हो जाए और उसकी जो TDS है वो सही प्रोसेस हो। ना सिर्फ TCS एम्प्लॉय को बल्कि और एम्प्लॉइज़ को भी डिमांड के नोटिस मिल रहे हैं। तो इसके लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना है और डिमांड से डिसएग्री करना है यदि आपकी डिमांड सही नहीं है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 सितंबर को रिस्पांस सबमिट किया गया है टैक्स पेयर के द्वारा, क्योंकि 9 सितंबर को इंटीमेशन मिला था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कि टैक्स पेयर की डिमांड है। तो यहाँ पे टैक्स पेयर को डिसएग्री करना होता है डिमांड से यदि उसका जो TDS वो सही अपीयर हो रहा है या जो उसने टैक्स है वो सही पे किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। दोस्तों 11 सितंबर तक 7 करोड़ 55 लाख रिटर्नें फाइल हो चुकी हैं और जिसमें से कि 7 करोड़ 42 लाख से ज़्यादा रिटर्नें वेरीफाई हो चुकी हैं। तो उसके बाद उन्हें प्रोसेस किया जाता है तो 6 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 92% रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं और सिर्फ 8% रिटर्न ही पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए। पिछले 22 दिनों में इनकम टैक्स की रिटर्नें कैसे प्रोसेस हुई हैं उसका डेटा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 11 सितंबर को 4,82,000 रिटर्नें ही प्रोसेस हुई हैं, जो कि पिछले दिनों के कंपैरिजन में कम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डे वाइज कितनी रिटर्नें प्रोसेस हो रही हैं और पिछले 22 दिनों में 1 करोड़ 85 लाख से ज़्यादा रिटर्नें प्रोसेस की गई हैं। यदि आप एवरेज निकालते हैं तो हर रोज़ 8,45,000 रिटर्नें प्रोसेस की गई हैं। तो जो रिटर्नें वेरीफाई हो जाती हैं उन्हें ही प्रोसेस किया जाता है। तो अभी भी 62 लाख से ज़्यादा रिटर्नें ऐसी हैं जो कि पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए, जिन्हें के साथ से 8 दिन लग सकते हैं यदि इसी स्पीड से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काम करता है। तो दोस्तों हमारे सब्सक्राइबर की रिटर्नें भी यहाँ प्रोसेस हो रही हैं, जैसे कि हमें 13 घंटे पहले मैसेज मिला है कि आज उनकी रिटर्न प्रोसेस हुई है मिस्टर विश्वास जी की, और उन्होंने थैंक्स किया है कि हमारी जो वीडियो है उनके लिए यूज़फुल है। तो दोस्तों यदि आपकी रिटर्न भी प्रोसेस हो चुकी है तो हमें कमेंट करके बताइए, यदि नहीं हुई है तो उसका रीज़न बताइए और वेट कीजिए कुछ दिनों तक। उम्मीद करते हैं कि आपकी रिटर्न भी जल्दी प्रोसेस हो जाएगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोग रिटर्न पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।